दुनिया के साथ ऐसे इत्तेफाक उन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। उससे पहले आप अपने हकीम 07 के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी के पास आते ही रहेंगे। नंबर 1, यह कहानी है ब्रिटिश आर्मी के मेजर वाल्टर समरफोल्ड की, जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान 1980 में जंग के मैदान में थे। तभी उनके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है, जिससे उनके कमर के निचले हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर 1924 में रिटायरमेंट के बाद एक नदी के किनारे मछली पकड़ते वक्त बिजली फिर से उनके शरीर पर आकर गिरी तो उनके दाहिना हिस्सा भी पैरालाइज्ड हो गया। लेकिन 2 साल बाद इलाज से वो पूरी तरह ठीक हो गया और 4 साल बाद फिर से उनके ऊपर बिजली आ गिरी, जिससे उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। कुछ ही दिनों के बाद उनका मृत्यु हो गई, लेकिन मौत के बाद भी बिजली उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 साल बाद बिजली आकर उनका कब्र पर गिरी, जिससे उनका कब्र भी नष्ट हो गई। नंबर 2, अमेरिका के एक फेमस राइटर एडगर अलान पोई ने अपने बुक नरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पेम ऑफ ननकट में एक फिक्शनल स्टोरी लिखी, जिसमें उन्होंने 4 नाविकों के बारे में जिक्र किया है जो समुद्र में भयंकर तूफान के बाद रास्ता भटक जाते हैं और खाना खत्म होने के बाद दोस्त मिलकर चौथे व्यक्ति को मारकर खा जाता है, जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा, 46 साल बाद 1884 में 4 नाविक समुद्री सफर के दौरान रास्ता भटक गए और भूख लगने की वजह से उन्होंने अपने ही एक आदमी को मारकर खा लिया। इसमें सबसे हैरान की बात तो ये है, उस व्यक्ति का नाम भी रिचर्ड पार्कर था। नंबर 3, 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक स्टोरी लिखा जिसका नाम था फ्यूटिलिटी या वाइज ऑफ द टाइटन। इस स्टोरी में एक बड़ा जहाज टाइटन के डूबने की कहानी थी, जो एक हिमखंड से टकराकर डूब जाता है और हजारों लोग उस घटने में मारे जाते हैं। 14 साल बाद 1912 में असल में टाइटैनिक नाम का एक जहाज बर्फ की एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है, इसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यह इत्तेफाक काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि दोनों कहानियों में कई चीजें मेल खाती है, जैसे जहाज का नाम, उसका आकार, उसके तेज चलने की गति और उसका हिमखंड से टकरा जाना। आज भी इस पर रिसर्च चल रहे हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, ओहायो में रहने वाली सिर्फ 15 साल की एक लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया, लेकिन कम उम्र होने के कारण वह इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी। इसलिए इन दोनों बच्चों को ओहायो में रहने वाले अलग अलग फैमिलियों में अडॉप्ट किया। लेकिन अलग अलग रहने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में ऐसे सहयोग बने जिसे आज भी बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर के स्पेशलिस्ट और साइकोलॉजी भी इस बात को समझ नहीं सके। जैसे इन दोनों बच्चों को जिन फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उन्होंने दोनों बच्चों का नाम जेम्स रखा था। जब वो स्कूल जाने लगे तो दोनों बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था, और जब वो बड़े हुए तो दोनों के ही शादी लिनार्डो नाम की औरत से हुई। शादी के कुछ समय बाद दोनों का अपनी अपनी पत्नियों से डिवोर्स हो गया, और आपको जान के हैरानी होगी कि 39 साल बाद जब दोनों भाइयों ने मिले और अपने लाइफ में हुए समान संयोग का एक दूसरे से साझा किया तो दोनों हैरान हो गया। इन दोनों भाई लगभग एक जैसी नौकरी करते थे, साथ ही दोनों एक ही ब्रांड का शराब और सिगरेट पीते थे। इतनी सारी समांतर एक संयोगता की कुछ और जिसे समझ पाना नामुमकिन है। नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी छुट्टियों में जापान गया था। वह टोक्यो की सड़कों पर घूम रहा था कि अचानक से किसी ने उसके नाम से पुकारा। उसने सोचने लगा, भला हमें इस अनजान शहर में कौन मेरा नाम ले सकता है। उसने आगे की तरफ जाने लगा, फिर से आवाज आया। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसका बचपन का दोस्त खड़ा था, जिसे वह 15 साल पहले ही बिछड़ चुका था। दोनों को मालूम भी नहीं था कि वह दोनों ही उसी समय जापान आएंगे और उसी सड़क पर मिलेंगे। ये मुलाकात किसी चमत्कार से कम नहीं था। नंबर 6, ये स्टोरी यूगोस्लाविया में रहने वाले फ्रांस सालक नाम के एक व्यक्ति की है, जिन्हें दुनिया के सबसे लकी मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में कई ऐसी घटना हुई है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। जैसे साल 1962 में सालक ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर जाती है। इसमें 17 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन सेलक दुर्घटना से बच जाते हैं। उनका एक हाथ टूटने के बाद भी वो नदी में तैरकर बाहर आ जाते हैं। इसके 1 साल बाद 1963 में सेलक प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। प्लेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन सेलक को जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि हादसे के वक्त वो प्लेन से उड़कर घास के मैदान पर गिर गए थे। ऐसे ही 1995 में वो फिर से एक बस दुर्घटना से बच जाते हैं और सालक
ने 2003 में उन्होंने एक पहली बार लॉटरी टिकट खरीदी और पहली बार वो $1 मिलियन जीत जाते हैं। ये उन्हें दुनिया का सबसे लकी मैन कहा जाता है। नंबर 7, एक व्यक्ति का वॉलेट सालों पहले खो गया था, जिसमें उसकी एकमात्र यादगार तस्वीर थी। सालों बाद किसी अनजान व्यक्ति ने उसे सोशल मीडिया पर संपर्क किए और बताया कि उसने एक पुराना वॉलेट सड़क किनारे पड़ा हुआ पाया था, जिसमें वह उस व्यक्ति के नाम और तस्वीर थी। यह जानकर वो व्यक्ति हैरान हो गया कि उसका खोया हुआ वॉलेट इतने सालों बाद वापस मिल गया। ऐसे संयोग हमें यकीन दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ तो अनोखी शक्तियां हैं जो हमें जोड़ती है, हमें सही समय पर सही जगह पर ले जाती है या फिर हमारी खोई हुई चीजों को लौटाती है। यह हैरान कर देने वाले इत्तेफाक हमें जिंदगी की एक जादुई सी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।